अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार बच्चों के लिए फ़्राइज़। तो जनाब ये मैंने लिए हैं आलू, तकरीबन आधा किलो लेकर इसको मैंने छील कर और ये फ़्राइज़ की शेप का काट लिया है, ये देखें। अच्छा जी, इसे फिर मैंने अच्छे तरीके से धो भी लिया है। अब मैंने इसे एक सॉस पैन में डाल दिया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और आलूओं को तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए उबालना है। इससे ज़्यादा हम बॉयल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 5 मिनट। चूल्हा ऑन करते हैं। तो जनाब सिर्फ बॉयल होने के बाद 3 से 5 मिनट तक बॉयल करना है और इसके बाद पूरा हमने इसको गलाना नहीं है। आप ये देखें आलू जो हैं फ्राइज़ जो हैं वो बॉयल होना शुरू हो गए। अब हमने टाइम रख लेना है सिर्फ 3 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना। ये पानी जो फ्राइज़ जो हैं वो जितना टाइम हमने रखना था इतना हो चुका है। अब इससे हम निकाल लेंगे पानी में से। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि एक बॉल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है। अब हम इसे गर्म से निकाल के ठंडे में डाल देंगे। तो चूल्हा मैं बंद करती हूँ और हम अपने फ़्राइज़ जो हैं इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ हम निकालेंगे और ठंडे पानी में ऐड कर देंगे इस तरीके से। जी ये देखिए मैंने सारे फ़्राइज़ जो हैं वो ठंडे पानी में डाल दिए। अब जैसे ये कूल डाउन होते हैं तो अब फिर हम इसे पानी में से निकाल लेंगे। अब ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इस पानी में से निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे हम इसमें डाल लेते हैं। किसी भी खुले बर्तन में आप डाल लें और इसे हम थोड़ी देर के लिए खुश्क करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो किचन टॉवल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको खुश्क करने के लिए, और नहीं तो आप वैसे भी हवा के ज़रिए भी इसको थोड़ा ड्राई कर सकते हैं। जी ये हो गया। तो चलें थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं जब तक ये खुश्क होते हैं। वो ठंडे हो गए हैं और खुश्क भी हो गए, हवा लग गई। अब तकरीबन 3 चम्मच जो है कॉर्न फ्लोर जो है वो मैंने लिया है और इस पर हम अच्छे तरीके से इसको फैला देते हैं और ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए। तो देखिए फ़्राइज़ जो हैं तमाम पोटैटोज़ पे अच्छे तरीके से लग चुके हैं। अब हम रखते हैं कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे गर्म होने के लिए रखते हैं। और तो जनाब ये देखें ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक फ़्राइज़ डाल के चेक करती हूँ। जी अब ये हो गया है। अब मैं इसमें सारे ही फ़्राइज़ डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने फ़्राइज़ इसमें डाल दिए हैं। अब जैसे ये थोड़ी देर के बाद मैं इसे हिला कर देखूँगी। जी हमारे फ़्राइज़ जो हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलर आना शुरू हो गया इनका, बस थोड़े से और हो जाएं तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो जनाब ये देखें हमारे फ़्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इससे मैंने इसमें डाल दिए हैं स्ट्रेनर में। अब ज़रा इसका ऑयल ये निकल गया है तो अब मैं इसे जो हूँ इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी नाज़रीन कितनी अच्छी इसकी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। इट्स मीन के हमारे फ़्राइज़ जो हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। जनाब ये देखें हमारे मज़ेदार क्रिस्पी फ़्राइज़ तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ज़रूर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।